गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। राज्यपाल का जिक्र है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान के राज्यपाल में आज आ गया, तो राजस्थान के राज्यपाल में राजस्थान का जो राज्यपाल है, राज्यपाल पद की व्यवस्था राजस्थान में कब से शुरू हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। उसी के तहत राजस्थान में राज्यपाल पद की है वो राजस्थान में राज्यपाल पद सृजित किया गया था। इससे पहले राजस्थान में राज्यपाल को क्या कहते थे? राज प्रमुख कहते थे। इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पहले क्या कहते थे? राज प्रमुख कहते थे। और 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल पद से क्या किया गया? सर्जन किया गया। तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल है वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में कौन सा पद था? तो राज प्रमुख। और इसको किस राज्यपाल पद को कब सृजित किया गया? तो 7वां संविधान 1956 को, 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह था। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो आगे चलकर अपने देश भारत की भी प्रथम क्या बनी थी? राष्ट्रपति बनी थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। सॉरी, प्रथम राष्ट्रपति नहीं, प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब बनी थी? 8 नवंबर 2004 को। ये ध्यान भी रखना है कब बनी थी? तो 8 नवंबर 2004 को बनी थी। और आगे जाकर ये क्या बनी थी? 2007 से लेकर 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये महाराष्ट्र से राज्य से विलोम करती है। हालांकि इनका ससुराल है वो राजस्थान के सीकर जिले के छोटीलोसल है, पर ये वैसे निवासी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो प्रथम महिला राज्यपाल है प्रतिभा पाटिल। कब बनी थी? 8 नवंबर 2004 को। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त प्रथम राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसको राष्ट्रपति ने क्या किया? बर्खास्त किया। तो वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। हम पता ही आपको कि राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक। राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? पहले भी बर्खास्त कर सकता है। और राजस्थान के प्रथम अगर बर्खास्त कोई राज्यपाल थे तो रघुकुल तिलक थे। कब हुए थे? कब किया गया था इनको बर्खास्त? तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। और 1977 से लेकर 1982 के बीच में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी है वो राष्ट्रपति थे, 77 से 82। तो बर्खास्त राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। तो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और कब बर्खास्त किया गया था? 1981 में किया गया था। इस बात का ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। अब पद पर रहते हुए राजस्थान के कितने राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो ध्यान रखना है सीधा सूत्र DNSP। क्या ध्यान रखना है? DNSP। डी का सबसे पहले दरबारा सिंह की मृत्यु। राजस्थान में वो राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए सर्वप्रथम मृत्यु हुई तो वो कौन थे? दरबारा सिंह। और दरबारा सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 24 मई 1998 की हुई थी। कब हुई थी? 24 मई 1998। दूसरे राज्यपाल थे तो N का मतलब क्या होता है? निर्मल चंद जैन। दूसरे राज्यपाल वो थे निर्मल चंद जैन, जिनकी कब हुई थी? 22 सितंबर 2003 को। कब हुई थी? 22 सितंबर 2003 को। तीसरे DNS का शैलेंद्र कुमार सिंह। क्या है? शैलेंद्र कुमार सिंह। और शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु कब हुई? शैलेंद्र कुमार सिंह है, इनकी 2009 में हुई थी। और 1/12/2009 को। कब हुई? 1/12/2009 को। 1 दिसंबर 2009 को हुई थी। SPP का कौन है? प्रभा राव है। और प्रभा राव की हुई थी 26 अप्रैल 2004 को। प्रभा राव। और प्रभा राव की कब हुई थी? 26 अप्रैल 2010 को।
26 अप्रैल 2010 को। तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान में राज्यपाल पद है वो 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था। उससे पहले राज प्रमुख था। राजस्थान के प्रमुख जो राज्यपाल है वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। प्रथम महिला है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो आगे जाके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। 8 नवंबर 2004 को बनी थी। सबसे राजस्थान के प्रथम बर्खास्त राज्यपाल कौन थे? तो रघुकुल तिलक थे। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। और राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। DNSP डी का दरबारा सिंह है वो 24 मई 1998 को। कब की बात है ये घटना है वो 24 मई 1998 की। निर्मल चंद जैन है ये 22 सितंबर 2003 को। शैलेंद्र कुमार सिंह है वो 1 दिसंबर 2009 को। और प्रभा राव है वो 26 अप्रैल 2010 को। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। कौन है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। राज्यपाल बनने से पहले ये पिछली जो सरकार थी उसमें क्या थे? मंत्री भी थे। इस बात का ध्यान रखना है। और राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल है वो कौन था? वो था जगत नारायण। कौन था? जगत नारायण। ये जो क्वेश्चन है विभिन्न कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें समय पर क्या आते रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना है। कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन है वो आता रहता, तो इसका हमारे को ध्यान कर लेना है। क्योंकि हम राजस्थान के मूल निवासी है, इसलिए राजस्थान में से जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखना है। राजस्थान के राज्यपाल पद का सर्जन 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा। उससे पहले राज प्रमुख प्रथम सरदार गुरमुख निहाल सिंह, प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बर्खास्त, पहले रघुकुल तिलक। 1981 में 4 राज्यपाल ऐसे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। DNSP दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया तो ये DNSP ध्यान रखो आप। और उसके बाद 98, 2003, फिर 9 और 10। और कार्यवाहक प्रथम कौन थे? जगत नारायण। कब? 1970 में। और वर्तमान में कौन है? तो कलराज मिश्र। इन बातों का ध्यान रखना। ये बातें क्या है? राजस्थान से संबंधित राज्यपाल है, क्योंकि हमारा राज्य राजस्थान है, तो इसकी भी हमारे को क्या रखनी चाहिए? जानकारी रखनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। आगे हम पिछले में जो पढ़ा था तो हम है वो राज्यपाल की जो शक्तियाँ पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 159 में पढ़ा था राज्यपाल पद की शपथ। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति पढ़ा था। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ी थी। अनुच्छेद 162 में राज्य की जो शक्तियाँ किस में होती है? नहीं तो होती है राज्यपाल में। अब हम अनुच्छेद 163 पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 163 है, इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों को 2 भागों में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और अनुच्छेद 63(1) में तो क्या है? सविवेकीय शक्तियाँ। अनुच्छेद जो 163(1) है उसमें क्या है? सविवेकीय शक्तियाँ हैं। सविवेकीय शक्तियाँ जो अपने आप, उन शक्तियों का राज्यपाल क्या कर सकता है? अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें क्या है? देखो अनुच्छेद 163(1) में सविवेकीय शक्तियाँ हैं। इसमें क्या लिखा? जैसे अनुच्छेद 356 और बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अनुच्छेद 356 और बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। इस बात का ध्यान रखना है। सविवेकीय शक्तियाँ अनुच्छेद 63(1) में है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 और अगर बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये किस मुख्यमंत्री की नियुक्ति है? ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। और अनुच्छेद 163(2) में, अनुच्छेद 163(2) में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 163(2) में लिखा हुआ है सविवेकीय शक्तियों पर चुनौती नहीं दी जा सकती। सविवेकीय शक्तियों पर क्या नहीं दी जा सकती? राज्यपाल ने अगर अपन सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया तो उन पर चुनौती या प्रसंज्ञान, इसे प्रसंज्ञान भी बोलते हैं, या चुनौती, मतलब न्यायपालिका में नहीं जा सकते। अगर ऐसी स्थिति है राज्यपाल ने अपने सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया है तो राज्यपाल को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 163(3) में, अनुच्छेद 163(3) में, तो अनुच्छेद 163(3) में क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को चुनौती, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल क्या करता है? काम करता है
तो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एडवाइस को चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह दी है राज्यपाल को तो अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है 3 में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो अनुच्छेद 163 हमने पढ़ा। 163 में क्या लिखा है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में। 63 एक में सभी की शक्तियाँ लिखी गई है और सभी की शक्तियाँ कब है? सब क्या नहीं, अनुच्छेद 356 लगा हुआ है और किसी को बहुमत नहीं मिला है तो वो मंत्रिपरिषद के अनुसार कर सकता है। अनुच्छेद 63(2) में राज्यपाल है, उसके किसी सवियक से अगर काम किया है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 163 में अगर मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के संबंध में, अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि क्या है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, इसके बारे में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 164 में राज्य की एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164(1) में क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति लिखी हुई है किसकी? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। नियुक्ति किसकी? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की, जिसको विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा और मुख्यमंत्री जो लिस्ट देगा उसी के अनुसार क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और विधानसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त दल का वो नेता होना चाहिए, उसी को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ऐसे नहीं हर किसी को कर दिया अपनी इच्छा से। और दूसरा है मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल ही करेगा कौन? जो सलाह उसको मुख्यमंत्री देगा उसी को क्या करेगा? मंत्री है वो बनाएगा। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और बहुमत नहीं होने पर वही बात है, सविवेक, अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ पर अपने सविवेक से क्या करेगा? काम करेगा। और बहुमत होगा तो बहुमत दल के नेता को बनाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की, और मंत्री है, मंत्रियों की नियुक्ति है मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पर, मुख्यमंत्री के प्रतिवेदन पर, मुख्यमंत्री की कि भाई इन व्यक्तियों को क्या बनाना है? मंत्री बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। और शपथ, तो कार्यकाल अनुच्छेद 164(2) में क्या है? अनुच्छेद 164(2) में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या है? कार्यकाल है। अनुच्छेद 164(2) में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है। ये सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः ये 5 वर्ष तक होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मंत्री है, इसका कार्यकाल किस पर निर्भर होता है? राज्यपाल पर। मंत्री का वैसे एक, अगर मंत्री का बात करें हम तो किस पर निर्भर करता है? राज्यपाल के ऊपर, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री अपने पद पर रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है तो ये राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इस बात का व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और मंत्रिपरिषद किस पर रहेगी? विधानसभा पर रहेगी। और मंत्रिपरिषद है वो किस पर रहेगी? वो विधानसभा पर रहेगी। इस बात का काफ़ी छोटे वाले क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। पूरा कैसे भी घुमा के पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 164(1) में नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी करता है? सबसे पहले विधानसभा में बहुमत नेता को मुख्यमंत्री चुनेगा और फिर जो वो लिस्ट देगा, जो रिपोर्ट देगा, उसी के अनुसार क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। ठीक है। विधानसभा का 2 में होता है कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और मंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? राज्यपाल पर। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति निर्भर होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद किस पर होती है? विधानसभा में होती है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 164 जो 3 है, अनुच्छेद 164(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद है वो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 164(3) में और अनुच्छेद 164(4) में लिखी हुई है शपथ। अनुच्छेद 164(4) में क्या लिखा हुआ है? शपथ लिखा हुआ है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, अनुच्छेद में नियुक्ति है, नियुक्ति बता दिया किसकी करेगा, कार्यकाल बता दिया। उसके बाद 3 में मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और मंत्री और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे? राज्यपाल के प्रति होंगे। ध्यान रखना ये। 4 में शपथ है तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(5) में, अनुच्छेद 164 जो 5 है उसमें लिखा हुआ है बिना विधानमंडल का सदस्य रहे 6 माह तक मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को भी, अनुच्छेद 164(5) में लिखा हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है जो क्या नहीं है? विधानमंडल का सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया था किन्हीं राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो ज़्यादातर राज्यों में, 6 राज्यों को छोड़कर सिर्फ क्या विधानसभा ही है, तो बनाया जा सकता है। मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है या बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा? सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 6 महीने के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य हो क्या करना पड़ेगा? जिस स्थिति को शपथ लेता है उस स्थिति के 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण करनी पड़ेगी या विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अनुच्छेद 164(6) में, अनुच्छेद 164(6) में वेतन है। क्या है? वेतन है जो अलग अलग राज्यों की क्या है? अलग अलग वेतन है। और ये किससे दिए जाते हैं? राज्य संचित कोष से। राज्य संचित कोष या राज्य संचित निधि से इनको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को वेतन मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आज की हम क्लास में हम इतना ही अध्ययन कर पाएंगे। आगे की क्लास में और अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पहले राजस्थान के राज्यपाल पढ़े थे, फिर अनुच्छेद 163 पढ़ा। इसमें जो कार्यपालिका शक्ति है इसके 2 भागों में बांटा गया। अनुच्छेद जो 163(1) में संविधानिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 63(2) में अगर कोई संविधानीय निर्णय लिया है तो उसको क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। 3 में मंत्रिपरिषद द्वारा अगर सलाह दी गई है उसको भी चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 164 में क्या होगी? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी राज्य की। अनुच्छेद 164(1) में क्या है? नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी करेगा? जिसका विधानसभा में बहुमत होगा उसको वो मुख्यमंत्री बनाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164(2) में कार्यकाल है। कार्यकाल 5 सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और मंत्री का कार्यकाल किस पर? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। मंत्री और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164(3) में मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164(4) में शपथ है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(5) में सदस्य, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है या बन सकता है, परंतु जिस तारीख को वो मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है उस स्थिति से 6 माह के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा? विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। और अनुच्छेद 164(6) में वेतन है जो अलग अलग राज्य का क्या है? अलग अलग है और वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये हमने अनुच्छेद 164 की 6 बातें उनका अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे, तो इनको कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।